वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 12 इंग्लिश फ्लैमिंगो बुक से लास्ट चैप्टर है गोइंग प्लेसेस। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर वॉज इट मोस्ट लाइकली दैट द टू गर्ल्स वुड फाइंड वर्क आफ्टर स्कूल। क्वेश्चन ये पूछ रहा है वो जो दो लड़कियां हैं इस चैप्टर में, एक का नाम है जेंसी और एक का नाम है सोफी, क्या चांसेस हैं उनके स्कूल खत्म होने के बाद वो कहाँ काम करेंगी। चिल्ड्रन, जेंसी और सोफी दोनों ही पुअर फैमिली से या बहुत थोड़ा लोअर मिडिल क्लास से आती हैं, तो दोनों के ज्यादा चांसेस हैं कि वो एक बिस्किट फैक्ट्री में काम करेंगी। तो आंसर लिखेंगे द टू गर्ल्स सोफी एंड जेंसी वर मोस्ट लाइकली टू फाइंड वर्क इन बिस्किट फैक्ट्री आफ्टर स्कूल। दोनों लड़कियां क्योंकि पुअर बैकग्राउंड से आती हैं, जब उनका स्कूल ओवर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसके बाद मोस्ट प्रोबेबल सबसे ज्यादा जो चांसेस हैं वो बिस्किट फैक्ट्री में काम करेंगी। व्हाट वर द ऑप्शन दैट सोफी वाज ड्रीमिंग ऑफ। अब देखो यहां समझेंगे। सबसे पहले मान के चलो ये है सोफी और ये है जेंसी। सोफी और जेंसी में ये अंतर था, जो सोफी है वो भाई साहब डे ड्रीमर थी, मतलब ख्याली पुलाव बनाती थी। उसको लगता था अरे मैं बिस्किट फैक्ट्री में काम नहीं करूंगी, मैं तो बड़ी सी बुटीक खोल लूंगी और मैं तो बहुत बड़ी मॉडल बन जाऊंगी, एक्ट्रेस बन जाऊंगी, किसी कंपनी की मैनेजर लग जाऊंगी, ये वो फलाना ठिकाना। हालांकि ये इसको समझाती थी जो इसकी फ्रेंड थी जेंसी कि देख हमको हमारे पास कोई इतना पैसा नहीं है, क्योंकि बुटीक खोलने के लिए, मॉडलिंग एजेंसी चलाने के लिए बहुत पैसा लगता है, वो है। लेकिन अब देखो, व्हाई डज जेंसी डिस्करेज हर फ्रॉम हैविंग सच ड्रीम्स। जो उसकी फ्रेंड थी जेंसी, वो डाउन टू अर्थ थी, वो समझती थी कि उनकी रियल कंडीशन, इसलिए वो उसको डिस्करेज करती थी। वो ये कहती थी देख इतना पैसा वगैरह नहीं है तो तू इस तरह के सपने देखना बंद कर दे। तो आंसर है द ऑप्शन सोफी वर ड्रीमिंग ऑफ वर लाइक ओपनिंग अ बुटीक। पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा क्या सपना देख रही थी वो। पहला था ये था कि भाई मैं एक बुटीक खोल लूंगी। बुटीक क्या होता है, जहां पे लेडीज वगैरह के कपड़े मिलते हैं प्रॉपर कस्टमाइज्ड होके अच्छे, मतलब ठीक है। या बिकमिंग एन एक्ट्रेस, या मैं तो भाई साहब एक बड़ी एक्ट्रेस बन जाऊंगी, हीरोइन बन जाऊंगी, और मैनेजर इन अ कंपनी, या किसी कंपनी में बड़ी मैनेजर बन जाऊंगी। अब इसी के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है, जेंसी उसको डिस्करेज क्यों करती है। जेंसी डिस्करेजेस हर फ्रॉम हैविंग सच ड्रीम्स बिकॉज, पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक क्वेश्चन से लिखा है, शी न्यू दैट इट वाज नॉट पॉसिबल बिकॉज दे बोथ बिलोंग टू लोअर मिडिल क्लास फैमिली। क्योंकि जेंसी को अच्छी तरह पता था कि ये उन दोनों के लिए पॉसिबल नहीं है कि भैया बुटीक खोलने की, बड़ी एक्ट्रेस, क्योंकि दोनों ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आती थी। Why did Sophie wriggle when Jeff told her father that she had met Danny Casey? रिगल का मतलब होता है जब आप कोई बात आपको खराब लगती है तो आप अपनी बॉडी को शेक करते हो, हिलाते हो। जॉफ कौन है, सोफी का ब्रदर है। सोफी का जो भाई है जिसको वो सबसे ज्यादा पसंद करती थी, उसको बुरा क्यों लगता है सोफी को जब वो उसके पापा को बता देता है कि जो सोफी है वो डेनी केसी से मिली है। डेनी केसी कौन था उस टाइम का, बहुत मतलब इंपॉर्टेंट फुटबॉल प्लेयर था। जैसे आज की डेट में मैं विराट कोहली की बात करूं, ठीक है। तो अब उसको रिगल क्यों करती है, क्योंकि उसको पता था अब जैसे ही पापा को पता चल गया पापा मेरे पे चिल्लाएंगे, क्योंकि उसके पापा को पसंद नहीं था कि जो सोफी है वो किसी लड़के से या किसी फुटबॉलर से मिले। तो आंसर में आप लिखेंगे सोफी न्यू हर फादर वेल। सोफी को अच्छी तरह से पता था उसके पापा का नेचर कैसा है। ही वुड बी एंग्री इफ ही न्यू ऑफ हर मीटिंग विद अ यंग आयरिश फुटबॉलर। उसको पता था कि पापा बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे, जैसे ये यहाँ पे गुस्सा कर रहे हैं इस पे, कि अगर उनको पता चल गया कि मैं आयरिश फुटबॉलर डेनी केसी से मिली हूं। देयरफॉर सोफी रिगल्ड व्हेन जॉफ, पूरा का पूरा क्वेश्चन से ही हमने उतार दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डज जेफ बिलीव व्हाट सोफी सेज अबाउट हर मीटिंग विद डेनी केसी। अब यहां देखो, जो ये सोफी है ये अपने भाई को बता देती है मैं तो जो स्टार फुटबॉल प्लेयर है डेनी केसी उससे मिली हूं। क्या वो मान लेता है उसका भाई? नहीं, वो समझ जाता है कि ये फेंक रही है, लंबी लंबी फेंकती है। आंसर लिखेंगे नो, जेफ डज नॉट बिलीव व्हाट सोफी सेज। जेफ को इस बात पे भरोसा नहीं होता, क्यों, अबाउट हर मीटिंग विद डेनी केसी, ठीक है, उसके जो मुलाकात हुई है उस पर वो भरोसा नहीं करता। गाइस वीडियो अच्छा लग रहा है तो यार एक लाइक कर देना, आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस।
डज हर फादर बिलीव हर स्टोरी, क्या उसके पापा मान लेते हैं कि वो सचमुच में डेनी केसी से मिली होगी? यार जैसे मैं विराट कोहली की बात बता रहा हूँ, क्या विराट कोहली के पास इतना टाइम है कि वो हर आदमी से, सिंपल पर्सन से मिलता फिरे? नहीं ना। इसीलिए उसके फादर मानते नहीं है, क्योंकि डेनी केसी उस टाइम का स्टार फुटबॉलर प्लेयर था, वो सोफी से क्यों ही मिलेगा? तो आंसर लिखेंगे नो, सोफीज फादर डज नॉट बिलीव हर स्टोरी। सोफी के पापा उसकी कहानी पर विश्वास नहीं करते कि मैं डेनी केसी से मिली थी। व्हेन जेफ टेल्स हिम दैट सोफी मेट डेनी केसी, जब जेफ उसको बताता है, उसके पापा को बताता है, सोफी को यानी कि अपने, क्योंकि जेफ और सोफी जो है भाई बहन है, ही थिंक्स दैट इट इज येट अनदर वाइल्ड स्टोरी। तो उसको लगता है उसके पापा को भी कि यार ये खुद से स्टोरी बना रही है। वाइल्ड स्टोरी का मतलब है एक तरह का ख्याली पुलाव, क्योंकि उसके घर में सबको पता था कि ये डे ड्रीमर है। हाउ डज सोफी इंक्लूड हर ब्रदर जेफ इन हर फैंटेसी ऑफ हर फ्यूचर? फैंटेसी का मतलब ख्याली पुलाव, मतलब वो क्या क्या सोचती रहती है। वो ये सोचती है कि मैं और मेरा मेरा जो भाई है जेफ, वो बढ़िया सी मोटरसाइकिल चला रहा है और मैं उसके पीछे बैठी हुई हूँ, हमने बढ़िया से अच्छे से कपड़े पहने हुए हैं, और जो हमारे फैन है, मतलब मेरे जो फैंस हैं, ठीक है, क्योंकि मैं तो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन गई हूँ, वो हमारी तरफ वेव कर रहे हैं, मतलब सब लोग चीयर कर रहे हैं। ये सब उसका एक, क्या नाम है, डे ड्रीमिंग। सोफी लव टू इमेजिन बीइंग लग्जूरियस लाइफ। सोफी को क्या पसंद था? भाई साहब लग्जूरियस लाइफ वो मेरी, है ना, जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ा था द नेकलेस, छोटी क्लास में, याद है? उसमें जो मटिल्डा थी, उसको लगता था कि मुझे तो बस रिच हो जाऊं, नौकर चाकर हूं। वंस शी इमेजिन्स हरसेल्फ सिटिंग एट द बैक सीट ऑफ हर ब्रदर ऑन बाइक। एक बार वो इमेजिन करती है कि वो अपनी बाइक के पीछे बैठी हुई है, ठीक है, जैसा यहां दिख रहा है, एंड पीपल अराउंड देम आर ग्रीटिंग हर एज शी वाज अ बिग सेलिब्रिटी। और जो लोग उसको आसपास देख रहे हैं, वो उसको इस तरह से ग्रीट कर रहे हैं जैसे कि वो कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो। विच कंट्री डिड डेनी केसी प्ले फॉर? डेनी केसी प्लेड फॉर आयरलैंड। डेनी केसी किसके लिए खेलता था? आयरलैंड के लिए। वाई डिड सोफी वॉन्ट जेंसी टू नो अबाउट हर स्टोरी विद डेनी? अब जो सोफी है, अपनी बेस्ट फ्रेंड जो जेंसी थी, उसको क्यों नहीं बताना चाहती थी उस स्टोरी को जो उसने सबको बताई थी, अपने भाई को भी, उसके फादर को भी पता चल रहा था कि डेनी केसी से? क्योंकि सोफी को यह डर लग रहा था कि जो लड़कियां होती हैं वो किसी बात को पेट में तो पचा नहीं पाएंगी, वो मोहल्ले में, आस पड़ोस में, क्लास में हर जगह गा देंगी, तो ये सही नहीं है। तो आंसर लिखेंगे सोफी वॉज अफ्रेड दैट जेंसी माइट स्प्रेड हर स्टोरी ऑफ मीटिंग डेनी इन एंटायर नेबरहुड। सोफी को यह लग रहा था कि जो जेंसी है इस बात को पचा नहीं पाएगी, पेट में नहीं रख पाएगी, और पूरे मोहल्ले में गा देगी। सो शी डिड नॉट वॉन्ट जेंसी टू नो। पूरी की पूरी लाइन क्वेश्चन में से। डिड सोफी रियली मीट, क्या वो सचमुच में डेनी केसी से मिली थी? ये क्वेश्चन 2014 में भी पूछा गया। नो, सोफी डिड नॉट रियली मीट डेनी केसी, नहीं मिली थी। शी वॉज अ ग्रेट फैन ऑफ हिम, बस वो उसको बहुत ज्यादा एडमायर करती थी, उसकी बहुत बड़ी फैन थी। शी जस्ट मेड एवरीथिंग इन हर इमेजिनेशन। जो भी सारी चीज वो बोल रही थी वो उसका ख्याली पुलाव थे, अपनी इमेजिनेशन से बनाए थे। विच वॉज द ओनली ओकेजन वेन शी गॉट टू सी डेनी केसी इन पर्सन? एक्चुअली सोफी केसी ने सचमुच में उसको कब देखा था रियल में, डेनी केसी को? भाई वो और उसकी फैमिली मैच देखने गए थे, जैसे हम कभी मैच खेलने चले जाएं, देखने चले जाएं, उस टाइम हम विराट कोहली को खेलते हुए देख लें, रोहित शर्मा को खेलते हुए देख लें, तो हम ये थोड़ी ना कह सकते भाई विराट कोहली मेरे से मिला था। वो तो दूर से देखा, जैसे मान के चलो यहाँ से ये देख खेल रहा और यहाँ ऑडियंस बैठी हो। तो आंसर लिखेंगे दी ओनली ओकेजन व्हेन सोफी गॉट टू सी डेनी केसी, पूरा क्वेश्चन से, इन पर्सन वाज व्हेन द फैमिली वेंट टू वॉच फुटबॉल मैच ऑन सैटरडे। जब शनिवार को पूरी फैमिली फुटबॉल मैच देखने गई थी, तब उसने उसको देखा था। शी वॉज वेरी एक्साइटेड टू सी दैट सेकेंड गोल वॉज डन बाई डेनी केसी फॉर हिज टीम। और वो ये देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुई जब उसने देखा जो दूसरा गोल है वो किसने किया है? डेनी केसी ने किया है अपनी टीम के लिए। सोफी एंड जेंसी वर क्लासमेट एंड फ्रेंड्स, व्हाट वर द डिफरेंसेस बिटवीन देम? तो इस क्वेश्चन को हम पहले समझेंगे। दोनों में देखो, अभी हमने देखा जो सोफी है वो भाई डे ड्रीमर है, मैं तो ये कर दूंगी, मैं तो मॉडल बन जाऊंगी, मैं तो सेलिब्रिटी बन जाऊंगी, मैं तो अपनी बुटीक खुले। लेकिन जेंसी जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ में बिलीव करती है, उसको पता है कि वो और सोफी बहुत ही लोअर मिडिल बैकग्राउंड से आते हैं, तो ज्यादातर चांस जो है वो है कि वो किसी बिस्किट फैक्ट्री में एज ए वर्कर काम करेंगे। तो आंसर लिखेंगे सोफी एंड जेंसी वर कंप्लीटली अपोजिट, दोनों बिल्कुल अलग थे। जेंसी वॉज अ रियलिस्टिक गर्ल, जो जेंसी थी वो रियलिस्टिक गर्ल थी, एंड न्यू वेरी वेल दैट शी वुड वर्क इन बिस्किट फैक्ट्री आफ्टर फिनिशिंग स्कूल।
उसको ये वाली बात अच्छे से पता थी कि भैया स्कूल खत्म होने के बाद हम काम करेंगे बिस्किट फैक्ट्री में। वाइल सोफी वॉज अ डे ड्रीमर, लेकिन सोफी के तो भाई सब कहने ही क्या, है ना, दिन में सपने देखती थी। हर प्लान्स वर टू ओपन अ बुटीक, कभी कहती थी मैं तो बुटीक खोलूंगी, एंड टू बिकम एन एक्ट्रेस, मैं तो बड़ी एक्ट्रेस बन जाऊंगी, विच वॉज नॉट पॉसिबल, जो कि रियल लाइफ में तो पॉसिबल नहीं था। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द करेक्टर एंड टेम्परामेंट ऑफ सोफीज फादर, सोफी के पापा का करेक्टर और टेम्परामेंट कैसा था। यहाँ पे ये वाली इमेज देखिए, देखो ये वाली, ये यहाँ पे सोफी को डांट रहे हैं, मतलब वो घर में सबको डांट लगाते रहते थे, बहुत जल्दी ही वो गुस्सा हो जाते थे। लेकिन उनकी अच्छी बात ये भी थी कि वो एक रियलिस्टिक पर्सन थे। रियलिस्टिक मतलब उनको पता था कि भाई हम गरीब लोग हैं, ये जो बात करती रहती है हमारी लड़की की, डेनी केसी से मिल आई, डेनी केसी मुझे पसंद कर रहा है, ये सब फालतू की बातें हैं। तो आंसर में आप क्या लिख देंगे, आंसर में आप लिखेंगे, 1 सेकेंड, सोफीज फादर इज अ रियलिस्टिक मैन, अनलाइक सोफी, रियलिस्टिक मैन है ना। हु इज अ डे ड्रीमर, मतलब सोफी की तरह नहीं है कि दिन में सपने देख। सोफी इज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ हर फादर टेम्परामेंट, लेकिन सोफी को डर लगता है अपने पापा के गुस्से से। ही लव्स वॉचिंग फुटबॉल, उसके पापा को भी फुटबॉल देखना पसंद है। ही गोज टू पब टू सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ हिज टीम, और जब भी उनकी टीम यानी कि सोफी के फादर की टीम जब जीत जाती है तो वो उसको सेलिब्रेट करने के लिए पब में जाते हैं, थोड़ा ड्रिंक वगैरह करते होंगे, सेलिब्रेट करते हैं। Why did Sophie like her brother Jeff more than anyone other in person? यहाँ पे हमने एक स्टार्टिंग में एक इमेज देखी थी, ये वाली। सोफी ये इमेजिन करती है कि वो अपने भाई जेफ के साथ बैठी हुई है पूरी दुनिया, तो उसकी तो और भी कोई भाई होगा या और भी कोई बहन होगी या घर में पापा भी थे, वो किसी को इमेजिन, क्योंकि एक तो जेफ उससे बड़ा था और उसको ये लगता था जो भी बातें मैं जेफ को बताती हूँ वो उसको अपने तक रखता है और वो मुझे कभी डिस्करेज नहीं करता, मतलब मेरी हाँ में हाँ मिलाता है और मेरा वो सच्चा वेल विशर है, मतलब मेरा भाई तो है ही लेकिन मेरा भला चाहता है। तो इसलिए उसको सबसे ज्यादा जो क्लोजनेस थी उसकी फैमिली में वो उसके भाई से थी। दो देयर आर सेवरल मेंबर्स इन सोफीज फैमिली, शी हैज अ गुड फ्रेंड टू नेम जेंसी। हालांकि सोफी की फैमिली में बहुत सारे मेंबर भी हैं, उसकी एक अच्छी फ्रेंड जेंसी भी है, बट द ओनली पर्सन हु लिसन्स हर फैंटेसी टॉक विद फुल अटेंशन इज हर ब्रदर जेफ। लेकिन जो उसकी ख्याली पुलावों को पूरे ध्यान के साथ सुनता है वो केवल उसका भाई है जेफ। दैट इज वाई सोफी लाइक्स हर ब्रदर जेफ मोर देन एनीवन इन, ठीक है। इसीलिए जेफ को अपने सोफी को अपने घर में सबसे ज्यादा जो पसंद है वो उसका भाई जेफ है। From her perspective, Geoff symbolizes an elder brother who has grown up and visited place unknown to her. उसको ऐसा लगता है कि ना केवल मेरा भाई मैच्योर है, वो मेरे से बड़ा भी है और वो ऐसी कई सारी जगहों पे जा चुका है जहां पे सोफी नहीं गई थी। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। नेम ऑफ सोफीज एल्डर ब्रदर, अभी हमने बताया सोफी के बड़े भाई का नाम क्या था, जेफ, डेरिक या केसी। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।